हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरेक्विजिट। आज हम देखेंगे 15 और 16 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैशन, जो कि एथिक्स में आता है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो द एलिफेंट विस्परर्स, ये नाम काफ़ी सुर्खियों में है। आपने देखा होगा, इसको एकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। कमेंट सेक्शन बताइए कौन सी कैटेगरी में इसे एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इसको एज हम केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स के आंसर में, कि कैसे ट्राइबल कपल है, बेली और बोमन, तमिलनाडु के रहने वाले, उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो ऑर्फन्ड बेबी एलिफेंट्स के केयर में लगा दी। तो इसको हम एक कंपैशन का एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं अपने केस स्टडी में, कहीं एथिक्स में, कहीं ऐसे में, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। देन टर्म इन न्यूज़ लॉ के पर्सपेक्टिव से प्री अरेस्ट बेल था। प्री अरेस्ट बेल इज़ नथिंग बट द एंटीसिपेटरी बेल, उसको ही प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो टर्म बेल है, इट इज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली डिफाइंड इन द इंडियन स्टैट्यूट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही किसी लॉ में, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म बेल है वो डिफाइंड नहीं है। ध्यान देने वाली बात, यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 में देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, वहाँ एक स्टेटमेंट दे सकता है और कंफ्यूज कर सकता है। जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो केवल डिफ्रेंशिएट करता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को। ठीक है, वो बेल को डिफाइन नहीं करता है, केवल बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिफ्रेंशिएट करता है। तीन तरह की बेल्स होती हैं, एक रेगुलर, एक इंटरिम और एक एंटीसिपेटरी। रेगुलर बेल इज़ द जस्ट नॉर्मल बेल किसी भी सिचुएशन में जो कोर्ट ग्रांट करता है। इंटरिम बेल वो होती है जब रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल्स हैं वो पेंडिंग होती हैं। मतलब कि जो रेगुलर बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल्स हैं वो पेंडिंग हैं, उस टाइम पे इंटरिम बेल मिलती हैं। और एंटीसिपेटरी या फिर प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, जो कि एक कन्विक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब कोई एलिज पर्सन है जिसको ये डर है कि उसको किसी केस में अरेस्ट कर लिया जाए या फिर अरेस्ट किया जा सकता है, उस डर से वो जो अप्लाई करता है बेल सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? रिकमेंडेशन ऑफ 41st लॉ कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई मेलिफाइड कंप्लेंट डाल के किसी को, अपोजिशन को परेशान ना करे, इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होना ज़रूरी है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कौन इसको दे सकता है? इट कैन बी ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट्स या फिर सेशंस कोर्ट, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दे सकते हैं इवन बिफोर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ फाइल्ड। अब आप बताइए नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और मिनिमम कितनी सज़ा से ऊपर वाली सज़ाओं को नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं? कमेंट सेक्शन बताइए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट टुवर्ड्स ई जस्टिस। आर्टिकल है विवेक देबरॉय जी का, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। इट टॉक्स अबाउट ई रिफॉर्म्स इन पुलिस एंड जुडिशरी। कैसे हम ई रिफॉर्म्स या फिर ई गवर्नेंस ला सकते हैं पुलिस में, जुडिशरी में, ताकि सोशल जस्टिस शैल बी अपहेल्ड। तो कंटेक्स्ट क्या था? इट इज़ अबाउट राइजिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स रिगार्डिंग KYC, जॉब एट्सेट्रा। तो जो प्रोसेस होता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के बाद, जो पुलिस या जुडिशरी प्रोसेस फॉलो करती है, वो होती है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पहले होता है, उसके बाद FIR होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, देन प्रोसिक्यूशन होता है, और सबसे लास्ट में कन्विक्शन होता है या फिर एक्विटल होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो पहले 3 प्रोसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन, FIR, चार्जशीट, ये पुलिस से रिलेटेड है, और लास्ट के 2 जो हैं वो कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें इश्यूज़ क्या हैं? अब इश्यूज़ ये हैं कि जो IPC में क्राइम्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन रेट मात्र 65% है पूरे इंडिया में। अगर आप केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रहे हैं 100%, तो आप कन्विक्शन और जस्टिस की बात तो दूर की बात है। मतलब आप प्राइमरी स्टेज पे ही मात खा रहे हैं, तो जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे? फिर रीजनल इश्यूज़ हैं। रीजनल इश्यूज़ का मतलब
कि कहीं रेट ज़्यादा है और कहीं बहुत लो है इन्वेस्टिगेशन का ड्यू टू सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल्स। देन देर इज़ अ नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और जैसा जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स किया है, ऐसे ही वन नेशन वन पुलिस वन प्रिजन रिफॉर्म्स भी लाना चाहिए। अभी उसकी कमी है, जिसके चलते इश्यूज पैदा होते हैं जस्टिस में। अब एक CCTNS एक प्रोविज़न है, उसको टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ई गवर्नेंस का रिफॉर्म कह लीजिए, दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स। अब ये जो है सिस्टम, ये फैसिलिटेट कर सकता है रिफॉर्म्स को, लेकिन पुलिस को खुद रिफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज़ अ मीडियम टू गेट जस्टिस बट नॉट जस्टिस इटसेल्फ। इसका क्या रोल होता है, ये पुलिस स्टेशंस को आपस में कनेक्ट करता है और FIR रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज कर देता है। इन्वेस्टिगेशन को, चार्जशीट फैसिलिट मतलब चार्जशीट फाइलिंग करने को इनको कनेक्ट कर देता है, जिससे काम आसान हो जाए और पूरे देश में कहीं भी हम केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ऐसा बताया गया है कि 97% जो पुलिस स्टेशंस हैं वो आपस में CCTNS के कनेक्टेड हैं। अब इससे ये जो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है कि सारे जो सिटीजन्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू सेम लेवल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ देयर रेजिडेंस एनीवेयर लिविंग इन द कंट्री। ये डाटा को डिजिटाइज करता है, इंश्योर करता है कि डेटा की माइग्रेशन सही रूप से हो, FIR रजिस्ट्रेशन का लाइव अपडेट फीडिंग हो और सिटीजन पोर्टल्स को लॉन्च करें। तो ये इसके रोल्स हैं। केस स्टडी क्या हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में? अस्का है एक जगह गंजम डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। 2022 में बेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर प्रोवाइडिंग बेटर पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस, इसको मिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। अब हम आगे क्या कर सकते हैं ई जस्टिस को कायम करने के लिए? जो स्टेट्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए मॉडल प्रिजन मैनुअल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है। साथ ही साथ हम जैम ट्रिनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स के लिए, मतलब हम प्रिजनर्स को ट्रैक करने के लिए, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार कार्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वन कंट्री वन पुलिस एंड वन प्रिजन रिफॉर्म्स ऑन मिशन मोड पे हमें करना चाहिए। हमारी मैडम प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इसका ध्यान किया है कि कैसे हमें प्रिजन रिफॉर्म्स को लाना चाहिए, जिससे प्रिजनर्स की हालत भी सुधरे और जस्टिस भी मेंटेन रहे। तो ये कुछ आज के टॉपिक थे। आप हमारे साथ